हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। देखियो क्वेश्चन देखो, पीछे हमने बेसिक किया है ट्रेपेजियम के बारे में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। LMNO इज ए ट्रेपेजियम। LM5ON10 LMNO ट्रेपेजियम है। LM5ON10 है, जहां पे LMON के पैरेलल दे रखा है। PQ आर द मिड पॉइंट ऑफ LO एंड MN। P और Q मिड पॉइंट है। कैलकुलेट PQ की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी। हमने पीछे किया था एक क्वेश्चन, उसमें प्रूव किया था कि ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन पैरेलल साइड के पैरेलल होती है और इसकी लेंथ क्या होगी, पैरेलल साइड के सम का हाफ। तो हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो ये बताया था आपको। इन दोनों लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल है बीपीटी से, ये अपॉन ये इक्वल है ये अपॉन ये, नीचे वाले को 2 से डिवाइड करेंगे तो पार्ट क्या आएगा, ये अपॉन ये इक्वल है EM अपॉन MQ। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या हो जाता था, ये लाइन इसके पैरेलल, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये अच्छे से करवाया था, उससे क्या मिलेगा, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसके भी होगी, क्योंकि LM ऑलरेडी ON के पैरेलल है। अब यहां से इसको ज्वाइन कर दो, ये PQ को O पर कट करेगा तो इन ट्रायंगल LON PO पैरेलल है ON के, ये लाइन इसके पैरेलल है और P मिड पॉइंट है तो O भी क्या होगा, LN का मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। इसी में सेकंड पार्ट क्या था कि एक ट्रायंगल की एक साइड के कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती है और दूसरी साइड्स के मिड पॉइंट से ड्रॉ की जाती है थर्ड साइड के, तो अदर साइड को भी क्या करेगी, वो मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी। देखो कि LON में ON के पैरेलल PO लाइन ड्रॉ की गई है, जहां पे P मिड पॉइंट है LO का तो ON का भी O मिड पॉइंट होगा LN का। तो सिमिलर ट्रायंगल से LPO और LON आर सिमिलर, क्यों, ये कॉमन हो जाएगा, ये दोनों कोसोनी एंगल। आप सिंप्लीफाई करना चाहें, इसको शो करना चाहें तो कर सकते हैं आप इस प्रकार भी। LPO ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल LON। आप यूं भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं। ये दोनों सिमिलर है, ये कॉमन एंगल ये कोरस्पोंडिंग एंगल। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। PO अपॉन ON इक्वल है LP अपॉन LO। LP अपॉन LO कितना हो जाएगा, 1/2, क्यों, P है वो LO का मिड पॉइंट है तो PO अपॉन ON कितना आपका 10 इज 1/2, तो PO कितना हो जाएगा 10/2 5। PO की लेंथ 5 हो जाएगी। इसी प्रकार इन ट्रायंगल NML, ये लाइन इसके पैरेलल है, Q मिड पॉइंट है MN का तो O LN का मिड पॉइंट हो गया, तो NQ अपॉन NM 1/2 इज इक्वल टू OQ अपॉन LM 1/2, तो ये हो जाएगा 5 का हाफ 2.5। तो PQ की कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 + 2.5 जो 7.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पिछली ही वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको करवाया था। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई भी डाउट आपको क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट वन,
ABCD is a trapezium in which AB parallel, ABCD trapezium है, AB parallel to DC, AB12, AB12 और इसने कहा M and N are the midpoint of AD and BC। ABCD ट्रेपेजियम में AB लाइन पैरेलल है CD के और AD का मिड पॉइंट M है, BC का मिड पॉइंट N है, AB 12 है, MN कितना है 14। फाइंड द लेंथ ऑफ CD, ये आपको फाइंड आउट करना है। वो रिलेशन हो गया पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया था कि इसको ज्वाइन करते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने आप प्रूव किया था पिछले वीडियो में कि ये जो पैरेलल साइड है इनका सम करें और इसका हाफ कर दें तो ये किसके इक्वल होता है? जो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलेगी उसके MN। तो AB कितना आपका 12, 1/2 12 प्लस CD कितना है फाइंड आउट करना आपको CD। MN कितना है आपका 14, 12 प्लस CD 2 इधर आके मल्टीप्लाई में 14 2 जा 28, CD इज 28, ये प्लस का इधर आके माइनस का 28 माइनस 12 16, तो CD हो जाएगा आपका 16। ये आपको फाइंड आउट करना था। तो इसमें ये रिलेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ये कंडीशन है कि ये जो दो पॉइंट है ये नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट होंगे तभी ये रिलेशन होगा। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट अपोजिट एंगल ऑफ एन आइसोसेल ट्रेपेजियम आर सप्लीमेंट्री, ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट वन देखो, लेट ABCD इज ए ट्रेपेजियम in which AB parallel to DC and let E be the midpoint of AD. A line through E parallel to AB meets BC at G, show that G is midpoint of BC. ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD, E is the midpoint of AD, E है वो AD का मिड पॉइंट है। CD DC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो BC E से BC को G पे कट करेगी। AD का मिड पॉइंट E है, तो प्रूव करना है हमें कि BC का मिड पॉइंट G होगा। तो ये जो दे रखी है EG लाइन, ये जो DC इसके पैरेलल है वो DC ऑलरेडी AB के पैरेलल है, तो EG है वो AB के भी पैरेलल होगी। ये जो लाइन इस लाइन के पैरेलल दे रखी है और CD AB के पैरेलल है, तो इसका मतलब EG भी AB के पैरेलल होगी। अब इसको ज्वाइन कर दो, AC को तो EG को O पर कट करेगा ये, तो इन ट्रायंगल ADC में क्या है, EO लाइन पैरेलल है DC के, EO DC के पैरेलल है। तो देखो किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन, एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये आपकी बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या है ये कि ये लाइन इस साइड के पैरेलल है तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन OC। AE DE के इक्वल है, ये साइड इसके E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। क्यों? क्योंकि A इज इक्वल टू DE, रीजन लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 1 बचेगा। 1 इज इक्वल टू AO अपॉन OC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC 1 जा OC, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब जाएंगे हम इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में भी क्या होगा, ये लाइन इसके पैरेलल है तो AO अपॉन OC इक्वल है BG अपॉन GC, ये कैंसिल हो जाएगा, उससे क्या मिलेगा, BG इक्वल टू GC, और BG GC के इक्वल है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ BC।
यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट वन, in the figure A B D F H C X Y, ये कहता है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू जी एच, ए सी इज 1.5, फाइंड ए जी आपको फाइंड आउट करना है। ए सी है ये 1.5 है, ये पैरेलल लाइन दे रखी है, और क्या रिलेशन दे रखा है इसमें, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एच, ये भी दे रखा है। ए एक्स एक्स वाई इक्वल है वाई एच, ये तीनों इक्वल दे रखे। तो सबसे पहले हम जाएंगे इन ट्रायंगल ए वाई ई, ध्यान से देखें, मैं आपको बताऊंगा, करना अपने आप है। ए वाई ई सी एक्स पैरेलल टू ई वाई, ये कंप्लीट लाइन पैरेलल है, तो सी एक्स इस लाइन के पैरेलल होगा। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, किसी साइड के, एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ए एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल है ए सी अपॉन सी। ए वाई का मिड पॉइंट एक्स है तो ए ई का मिड पॉइंट सी होगा, ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5। इसी प्रकार इन ट्रायंगल ए एच जी में ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल होगी, ये तीनों इक्वल हैं, तो यहां पे ए वाई अपॉन वाई एच इक्वल टू हो जाएगा ए ई, जो कितना है 3 डिवाइड में ई जी। ए वाई कितना है, ए वाई जैसे इसको आप के सपोज कर लो, ये तीनों के इक्वल हैं, तो ए एक्स प्लस एक्स वाई के प्लस के 2k डिवाइड में के इक्वल टू 3 बाई ई जी, के से के कैंसिल, ई जी इक्वल टू 3 बाई 2 1.5, कितना हो जाएगा 1.5। इस प्रकार ए जी टोटल कितनी हो जाएगी 1.5 1.5 1.5, ऐड करेंगे 3 टाइम तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को यूं करेंगे, बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया इसमें क्या करना है, करके देखें, डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हैं। In figure ABCD is a trapezium. E, ये जो लाइन ये फिगर दे रखा है, इसमें दे रखा है ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. PQ are the midpoint of AD and BC. DQ and AB when produce meet it at E. Prove that DQ is equal to QE, PR parallel to AB, AR is equal to RC. ये आपको प्रूव करना है। देखो ABCD ट्रेपेजियम दे रखा है, PQ है वो मिड पॉइंट है एडी और बीसी के, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो देखो ये हम पिछली
क्वेश्चनों में कर चुके हैं, जब ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन पैरेलल साइड्स के पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे ये प्रूव करना था पी आर इज पैरेलल टू ए बी। आर कहाँ पे है? पी आर, ये आर दे रखा है अभी। तो देखो पी क्यू पैरेलल है ए बी के, तो पी आर भी ए बी के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट प्रॉपर्टी से। अदरवाइज आप यूं भी कर सकते हैं कि इसको आप प्रोड्यूस करके फिर से दिखा सकते हैं। आपको ये प्रूव करना है कि डी क्यू इक्वल क्यू ई, ये पहले सर्च करो कहां पे है, डी क्यू क्यू ई, ये इक्वल प्रूव करने हैं। ए आर आर सी, ए आर आर सी के इक्वल प्रूव करना है, और पी आर पैरेलल टू ए बी। तो देखो आप ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो वो लाइन पैरेलल साइड के पैरेलल होगी। पी क्यू पैरेलल है ए बी, पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया आपको। ये पैरेलल होने के बाद इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे हम, डी सी क्यू, इन ट्रायंगल डी सी क्यू एंड ट्रायंगल ई बी क्यू। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। जब पैरेलल लाइन के अंदर ये जेड बनता है तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं पैरेलल लाइन के अंदर की ओर और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड। तो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटीज बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। कॉन्ग्रेंट भी दिखा सकते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और सी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी गिवन है। तो ये दो एक साइड इक्वल होगी दो एंगल बाय ए एस ए कॉन्ग्रेंसी बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, सो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम। डी क्यू इक्वल होगा क्यू ई के बाई सी पी सी टी, और ये साइड इसके इक्वल होती सी पी सी टी। तो डी क्यू क्यू ई के इक्वल हो गया, ये भी आपको प्रूव करना था। इसी प्रकार अब हम जाएंगे इस ट्रायंगल में जहां पे ए आर इक्वल टू आर सी दिखाना है, ये ए आर है और ये आर सी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी पैरेलल टू पी आर, तो ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी, ये दोनों इक्वल हैं तो 1 हो जाएगा, तो ए आर इज इक्वल टू यहाँ से आर सी प्रूव हो जाएगा, तो ये साइड इसके इक्वल प्रूव हो जाएगी। इस प्रकार ये तीनों पार्ट आप प्रूव करके देखें, दिखाएं। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वन, इन द फिगर triangle ABC, given as C is half of AC, D is the midpoint of BC, ये दोनों साइड इक्वल है, BD इक्वल है DC। क्यों? D is the midpoint of BC है। पैरेलल साइड दे रखी हैं, CP पैरेलल टू DQ पैरेलल टू BA, ये गिवन है। आपको प्रूव करना है एफ डी इज 1/3 ऑफ एफ ई। देखो ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, तो सबसे पहले हम जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, डी क्यू पैरेलल टू बी ए, ये गिवन है तो यूज करेंगे आप बाई बीपीटी।
बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या है, एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सी क्यू अपॉन क्यू ए इक्वल है सी डी अपॉन डी बी। सी डी डी बी के इक्वल है, क्यों, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी गिवन है, तो सी डी से डी बी कैंसिल कर देंगे, सी क्यू इक्वल टू क्यू ए हो जाएगा। सी क्यू है वो क्यू ए के इक्वल है, इट मीन्स ये के है तो ये भी के होगा। और सी ई है वो ए सी का हाफ है, ए सी कितना होगी, के प्लस के, टू के का हाफ के। अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल, आपको ये प्रूव करना है एफ डी एफ ई, एफ डी तो ये है, एफ ई कंप्लीट साइड है, तो इन ट्रायंगल ई ए ऑफ इन विच डी क्यू पैरेलल टू एफ ई, ये कंप्लीट साइड पैरेलल है तो ये पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, तो बाय बीपीटी। देखो यहां पे एफ डी और एफ ई ये रिलेशन आपको चाहिए, तो एफ डी डिवाइड में कंप्लीट एफ ई, ये किसके इक्वल होगा, देखो इस ट्रायंगल का ये लोअर पार्ट है तो इसका लोअर पार्ट ए क्यू, इसके डिवाइड में क्या है एफ ई कंप्लीट साइड, तो इसकी कंप्लीट साइड ए ई। ए क्यू कितना है, के है, ए ई कितना है, के प्लस के 3 टाइम के, 3 के से के कैंसिल, तो एफ डी इक्वल टू 1/3, ये इधर आके मल्टीप्लाई में एफ ई, यही आपको प्रूव करना था। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और ये आपका चैप्टर हो गया फिनिश। थैंक यू।